वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्ट्रिंग का एक और ऑपरेशन देखने वाले हैं जो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। वी नीड टू राइट सम लॉजिक्स टू इट, बट ये लॉजिक्स जो एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली वो हम एल्गोरिथम्स वाले प्लेलिस्ट में करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में केवल हम इस ऑपरेशन को समझेंगे कि ओके ये ऑपरेशन करना क्या चाहता है। ओके, नाउ लेट्स से कि मेरे पास में दो स्ट्रिंग दे रखी हैं। So first one is this text and second one is this pattern. Okay. Now इस टेक्स्ट में ये काफ़ी बड़ा एक टेक्स्ट होता है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो कि जीरो इंडेक्स से एन इंडेक्स तक जा रहा है, मैं इस पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करूँगा। इफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो मैं ये इंडेक्स जो कि मेरा आई है, मैं आई इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज आई विल रिटर्न -1। गॉट इट। कभी कभी कुछ एल्गोरिथम्स क्या करती हैं, जितने भी बार मेरा ये पैटर्न अकर होता है, सो एक बार आई पे हुआ एक बार जे पे हुआ, तो आई एंड जे दोनों को रिटर्न करती हैं एंड नहीं मिलने पे -1 रिटर्न करती हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कहते हैं पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम even interview exams kind of thing, like companies asking these kind of questions nowadays. Now होता क्या है, लेट्स से मेरे पास में एक टेक्स्ट दे रखा है। सो टेक्स्ट इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड मुझे एक पैटर्न दे रखा है विच इज सी डी एंड ई। अब देखिए क्या है, ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब अगर मैं पैटर्न के इंडेक्स देखूं तो 0, 1 एंड 2। सो ये जो मेरा पर्टिकुलर पैटर्न है, क्या वो टेक्स्ट में अवेलेबल है? तो आप अपनी आंखों से अगर नेकेड आइज से देखो तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे इंडेक्स 2 पे दिख जाएगी। सो मेरा प्रोग्राम जो होगा वो 2 रिटर्न करेगा विच इज़ इंडेक्स। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एफ जी लिख देता, ओके, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मैच करता और मेरा जो रिटर्न होता दैट विल बी -1 रिटर्न होता। इंडेक्स इज -1 विच मीन्स कि ये पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके काफ़ी सारे अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक पैटर्न मैचिंग, और आई वुड से नेव पैटर्न मैचिंग। Second one is KMP algorithm of pattern matching. Okay. Now KMP stands for Knuth Morris Pratt, एंड ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एल्गोरिथम दी। नाउ इसके साथ ना एक चीज़ और याद रखो, दिस इज ऑर्डर ऑफ एन एम, जहाँ पे एन इज टेक्स्ट बेसिकली कितना लेंथ का है एंड एम इज पैटर्न का लेंथ। ओके, नाउ के एम पी कम्स एंड उसने बोला ठीक है मैं ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम में कर दूंगा, बिकॉज के एम पी कहता है कि मैं पैटर्न को प्री प्रोसेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना उसको प्री एनालाइज कर लेता हूँ और उसके बेसिस पे मैं आपका रिजल्ट देता हूँ। नाउ थर्ड वन इज रैबिन काथ एल्गो। Now this also gives in the complexity of order of m plus n. Now fourth one is Bayer More algo. This is in order of n or order of m. Now this is the best case basically, and this is the average case, got it, and this is the worst case. तो ये मैंने आपको 4 एल्गोरिथम्स बताए हैं। ये हम एल्गो प्लेलिस्ट जब बना रहे होंगे या एल्गो पढ़ रहे होंगे तब मैं ये कवर करूँगा। अभी के लिए मैं इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर
को डिफाइन करते हुए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। बट यस, अगर आपसे कोई बोलता है कि स्ट्रिंग में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ऑपरेशंस मैं कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो आप पैटर्न मैचिंग को एज वन ऑफ द ऑपरेशन बता सकते हो। गॉट इट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।